बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अंडा मसाला कोरमा। तो ना सिर्फ बहुत ही मज़ा बनता है बल्कि सर्दियों के लिहाज से बेहतरीन सालन है और हेल्दी भी है, फ़ायदेमंद भी है। मैंने 1 दर्जन अंडे लिए, उनको बॉयल कर लिया। फिर क्रॉस शेप में मैंने अंडों के एक तरफ कट्स लगाए। ये कट्स 1 से 1.5 इंच डीप होने चाहिए ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंडों में रच जाए। फिर एक फ्राई पैन लें, उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। फ्लेम नीचे लो टू मीडियम करें। अंडे शामिल करें। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करें और मिक्स कर लें। 2 मिनट के लिए अंडों को फ्राई करें और चूल्हे से उतार के साइड पे रख दें। अब हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बर्तन लें, उसको चूल्हे पर रखें। आधे कप के राउंड अबाउट कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, आधा बादियान का फूल, 1 टीस्पून ज़ीरा और एक तेज़पात लें, तोड़ के शामिल कर लें और कड़कड़ा लें। जब तमाम चीज़ें क्रैकल हो जाएं तो 3 मीडियम साइज के प्याज लें, फाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। प्याज को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए लाइट गोल्डन करना है। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। लाइट गोल्डन होने, खुशबू आने तक भूनें। जब बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो तो 2 टमाटर लें मीडियम साइज़ के, उनको फाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। टमाटर को मिक्स करें, फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। आपने इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल करना है ताकि हम इसमें मसाले शामिल करें और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की भुनाई कर सकें। अब मैं शामिल करूँगी इसमें चंद मसाले। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी का शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से भून जाएं और इनमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो तो इसमें शामिल करें 1 गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद मिक्स करें। फ्लेम नीचे मीडियम टू लो ही रहे। कवर करके छोड़ दें पकने के लिए, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद पानी खुश्क हो चुका था, मसाला बहुत ज़्यादा तरीके से गल चुका था और अगेन भुनाई पे आ चुका था। अच्छे तरीके से मसालों को भूनें। अगेन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करें। जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है उतना पानी शामिल करें। फिर इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करें और मिक्स कर दें। जब सालन पकना शुरू हो और पानी में बॉयल आना शुरू हो तो इसमें शामिल करें अंडे। अंडों को मसाले में शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि अंडे टूटने ना पाएँ। कवर करें, पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप भुना हुआ खाना पसंद करते हैं तो तमाम एक्स्ट्रा पानी को खुश्क कर लें, लेकिन मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद हमारा बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा अंडा मसाला कोरमा रेडी हो चुका है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करें। मिक्स करें, फ्लेम को ऑफ कर दें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ज़बरदस्त सा अंडा मसाला कोरमा रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करें, सर्व करें। गर्मा गर्म नान, चपाती या फिर उबले हुए चावलों के साथ खाएं या फिर नाश्ते पराठे के साथ खाएं। इंशाल्लाह खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।